आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के 29 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बागी पार्षदों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। जो प्रस्ताव उन्होंने बोर्ड बैठक में रखे थे उन्हें कुछ बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस व बीएसपी के पार्षदों के साथ मिलकर गिरा दिया, जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। इसी बात से नाराज भाजपा के 14 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को सामूहिक त्यागपत्र सौंपा है। किया गया है कि जो भी हमारे भाजपा का बोर्ड हुआ था उसमें भाजपा के पार्षदों के 16 पार्षदों के प्रसाद भाजपा के ही पार्षदों के द्वारा कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर गिराए गए थे और उससे ही वो अपने बहुत आते, इसलिए सामूहिक इस्तीफा आज भाजपा से सबने दे दिया है और बोर्ड भाजपा का खत्म हो चुका है रुड़की से। तो किसकी गलती मानते हैं इसमें, मेयर की या कोई और जनप्रतिनिधि की? देखिए मेयर की गलती क्या है इसमें, तो ये देखिए पार्षदों की गलती है, क्योंकि पार्षदों ने ही दूसरे कांग्रेस के साथ, भाजपा के ही पार्षद कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर और आपस में अपने पार्षदों का काम गिरा रहे हैं। ये तो जनहित के कार्य हैं। अगर पार्षदों के काम गिरेंगे तो वार्ड में देखिए क्या जवाब देंगे। वो पार्षदों की जिम्मेदारी होती है वार्ड में काम करना, और अब की बार तो जो वार्ड के प्रस्ताव गिरा दिए गए, अगली बार अगर किसी विकास के कार्य अगर कोई गिराता है तो अभी तो ये भाजपा की सदस्य से इस्तीफा दिया है, फिर हम पार्षद से भी इस्तीफा दे देंगे। शक्ति भाई, डबल इंजन की सरकार मानी जाती है भाजपा सरकार, जो है भाजपा पार्टी, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल इंजन की हो रही थी, फिर भी काम कार्य नहीं हो पाया। देखिए अभी बोर्ड मीटिंग हुई है, भाजपा के पार्षदों का अभी सारे काम गिरा दिए गए। कोई संगठन, कोई सरकार, कोई भी ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है बिल्कुल, और कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ना किसी जैसे इनका संगठन है किसी ने नहीं पूछा कि क्यों काम गिराए जा रहे हैं। और जो पार्षद दूसरे हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई सरकार संगठन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ा है कहीं ना, इस्तीफा देना भाजपा से? विधानसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही फर्क, क्योंकि देखिए जो नहीं है, कार्य ठीक हो रहा था, लेकिन ये हम नहीं समझ पा रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं था तब तो ये था कि भाई कुछ निर्दलीय आए थे, कुछ ये आए थे, कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब कुछ 12-13 पार से जो निर्दलीय जीत के आए थे उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। आज पूरा बोर्ड भाजपा का है, उसके बावजूद विकास कार्य नहीं हो पा रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें मेयर या किसकी गलती मानते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है नगर निगम के अंदर। जो भाजपा का बोर्ड होते हुए भाजपा के शहर के विकास कार्य थे वो मेरा कोई पर्सनल हित नहीं था। जब हमारे शहर के विकास कार्य अवरुद्ध हो गए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो किसको मानते हैं इसमें दुर्भाग्य, जो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है कि आज आपको ये छोड़ना पड़ रहा है बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की गलती मानूंगा मैं। क्यों नहीं वो संज्ञान ले रहे थे इस चीज़ का, जबकि हमने जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया था। जब यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा था, नेहरू स्टेडियम में वो आए थे, हमने तब भी ये कहा था कि जी हमारी नई सुनवाई हो रही, हम इस्तीफा दे रहे हैं सारे। तो तब उन्होंने ये कहा था, महामंत्री थे हमारे आदेश सैनी जी और जिलाध्यक्ष जी थे जयपाल सिंह चौहान जी, कि नहीं हम बात करेंगे, आप ऐसा ना करें। तब हम रुक गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि जब हमारे वार्डों के विकास कार्य इन्होंने निरस्त कर दिए तो बड़ा दिल को जो है चोट। खबर लक्सर से है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति पर्व के त्यौहार पर प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अन्य राज्यों से लगे बॉर्डरों पर एहतियात के तौर पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को देखकर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे लक्सर के खानपुर, बालावाली, डल्लावाला, नारसन बॉर्डरों पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। कोरोना का संक्रमण हाल ही के दिनों में अचानक से बढ़ा है। इसी कारण जो मकर संक्रांति के पर्व पर इस पर श्रद्धालुओं का आगमन जनपद के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बाहर के किसी भी जनपद से या बाहर के किसी भी राज्य से कोई भी श्रद्धालु को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके चेकिंग के लिए बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई है और किसी को भी प्रवेश बाहर के से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रविवार को प्रदेश में एक दिन में 1413 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में संक्रमण की दर
7.79% हो गई है। चुनावी साल और कोविड के बढ़ते मामलों को प्रदेश भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। राज्य की सभी सीमाओं में टेस्टिंग की जा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के बीच आशा रोड़ी चेक पोस्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। बता दें कि रोजाना इस रूट से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। मिनट के बीच ही रिपोर्ट देते हैं उनकी, लगभग कम से कम 10 मिनट तो उससे रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतने तक प्रॉपर सैंपल लिया है, उसके भी इतने